हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या चल रहा था? प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था। उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने एक तो कर लिया था टाइम ऑफ फ्लाइंग का, ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया था। उसका फॉर्मूला टी बराबर क्या आया था बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइंग का 2 मिनट में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टी बराबर देखो आया था 2u/g, 2u/g। वाई घटक का हमेशा लेना है। और रेंज क्या आई थी याद करो, 2ux/u/g। क्या ये रेंज आई थी? रेंज क्या होती है? ये रेंज क्या होती है कि प्रोजेक्टाइल को जब हम ऐसे थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो वो ऐसे जाके गिरेगा ना, वो रेंज होगी, वो द्वारा दूरी है कि नहीं, आर होगी। और दोनों प्रकार की गतियों में क्या सेम रहेगा? टाइम। क्या सेम रहेगा? टाइम। एक इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कल निकाली थी, कैसी आई थी वो? पैराबोलिक आई थी। और कौन सा पैराबोला आया था? पानी डुलता हुआ है ना। एक है ना, कई बार किताबों में इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, जैसे 2ux/uy/g है। ये याद रखना आपको फॉर्मूला। इससे ना बहुत ये न्यूमेरिकल है ना, बहुत फास्ट होते हैं रफ्तार में। अब देख r बराबर 2ux की जगह तू क्या लिखेगा बता? ux की जगह u cos थीटा और uy की जगह u अपॉन g। क्या कल की क्लास में हमने लिखा था? अब देखो ये u था, ये थीटा एंगल पे इसको फेंका था, तो ये u cos थीटा, ये u साइन थीटा। दो कंपोनेंट हुए थे, वाई डायरेक्शन वाला u साइन थीटा और ये x डायरेक्शन वाला u cos थीटा। अब देख ध्यान से, r बराबर देख क्या लिख, इसको तू लिख u स्क्वायर को तो बाहर ले ले, 2 साइन थीटा cos थीटा। बता इसको क्या लिख सकता है? इसको क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखिए रेंज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? रेंज का। तो रेंज आ गई और टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया। ये कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। ये फॉर्मूला भी कॉपी में नोट कर लेना है ना, याद ये भी रखना है दोनों। अब है ना, एक चीज हम इसके अंदर और कैलकुलेट करेंगे आज, वो होगी अधिकतम परास। क्या होगी? अधिकतम परास। देखना ध्यान, सॉरी ये अधिकतम ऊंचाई, सॉरी ये क्या होगी? अधिकतम ऊंचाई। देखना ध्यान से। मैं आपको कहूँ जैसे ये u वेग से आपने पार्टिकल को फेंका 10 मीटर पर सेकेंड, या u ही मान लो बेगली, थीटा एंगल पे फेंका। क्या ये पार्टिकल ऐसे जाके जमीन पे ऐसे गिरना है? ये दूरी क्या होती है? ये वाली दूरी ये होती है r। क्या इसको हम रेंज कहते हैं? ये क्या कहते हैं? सोच, पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा ना, ये इसका कहलाता है टॉप मोस्ट पॉइंट। कल बताया था मैंने। अब देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट कहलाता है ना, ये दूरी क्या होगी? एच मैक्स। क्या होगी? इसी दूरी को एच मैक्स कहते हैं। इसका मुझे मान बताओ कितना होगा? अगर आपका दिमाग चलता है, कल का लेक्चर देखा आपने ढंग से, तो आप ऐसे बता सकते हो। बताओ क्या होगा? जब कल बताया था, सीधा ही बता दो आंसर, uy²/2g। वही है मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ही। क्या होगा भैया? uy²/2g, uy²/2g। देखो ध्यान से कैसे आएगा, देखना। अब सोचो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इसके दो कंपोनेंट हुए, ux और इसको कौन सा कंपोनेंट इस हाइट तक लेकर गया? एक्स वाले कंपोनेंट का तो इस काम है इधर चलाना, वाई वाले कंपोनेंट का काम है ऊपर चलाना। तो देख वाई वाला कंपोनेंट उसको यहाँ लेकर गया। और सोच यहाँ जब वाई वाला कंपोनेंट यहाँ इसको लेकर गया, तो कल की क्लास बताया था वाई वाला वेग ऊपर और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे। क्या रफ्तार घटेगी? जब त्वरण वेग के विपरीत होता है तो रफ्तार घटती है, फिर रफ्तार घटते घटते जीरो होगी। क्या पार्टिकल पलटी मारेगा? जब पार्टिकल पलटी मारेगा तो रफ्तार भी नीचे और बाद में त्वरण भी नीचे। क्या रफ्तार फिर से बढ़ने लगेगी? तो देख ध्यान से, यहाँ रफ्तार क्या हो जाएगी बता? कौन सी डायरेक्शन में रफ्तार जीरो होगी? सोच के देखो, यहाँ पे टोटल रफ्तार ही जीरो हो जाएगी। केवल वाई डायरेक्शन वाली रफ्तार जीरो होगी, एक्स वाली तभी भी होगी। इसमें वाई डायरेक्शन में कोई रफ्तार नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन में इसकी रफ्तार होगी भैया। क्यों होगी? क्योंकि अगर एक्स में नहीं होती ना, तो पार्टिकल यहीं जाके रुकता है, फिर सीधा नीचे गिर जाता है यहाँ के। लेकिन ये पार्टिकल यहाँ से फिर आगे गया, यहाँ आके ज़मीन तक नीचे गिरा, मतलब इसने हॉरिजॉन्टली देख यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी चली है। ये किस वजह से चली है? ये तभी चल सकता है जब इसके एक्स डायरेक्शन में भी रफ्तार हो। क्या हो? एक्स डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में रफ्तार कितनी? जीरो। वाई डायरेक्शन में रफ्तार कितनी? जीरो। एक्स डायरेक्शन में जीरो होगी क्या? नहीं होगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो क्या पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में किसी भी पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में रफ्तार जीरो होती नहीं है। उसमें कोई चेंज आता नहीं है, क्योंकि त्वरण जो है वो इस वाली रफ्तार के परपेंडिकुलर लगता है, तो इस रफ्तार को छेड़ता नहीं। केवल कौन सी रफ्तार बदलती है? uy बदलता है। केवल कौन बदलता है? और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? uy। कौन है? uy। वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। अब देख vy बराबर तो जीरो आया। क्या है vy बराबर?
जीरो यहाँ पर। अब सोच इसके अंदर गति की इक्वेशन लगा दे, देख y बराबर बता क्या होता है, क्या ए वाई टी प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर होता है। मैंने गति का दूसरा समीकरण लगाया है। कौन सा समीकरण? दूसरा। गति के समीकरण और नियमों में फर्क होता है ना। ये गति के नियम कब काम करते हैं? क्या गति के नियम कब काम करते हैं? ये सॉरी, ये गति के समीकरण, जब गति के समीकरण कब काम करते हैं? जब त्वरण क्या हो? कांस्टेंट। क्या त्वरण रफ्तार को, ये बताओ मुझे, किस किस प्रकार से प्रभावित करता है? 2 मिनट में एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर त्वरण और वेग एक ही दिशा में हो तो वेग और त्वरण एक ही दिशा में हो तो वेग बढ़ता है। वेग और त्वरण विपरीत हो तो वेग और त्वरण विपरीत हो तो पहले तो वेग घटेगा और फिर जीरो होगा, फिर पार्टिकल पलटी मारेगा और त्वरण की दिशा में फिर वापस से रफ्तार बढ़ने लगेगी। वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत हो तो वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत हो तो वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत हो तो केवल वेग की डायरेक्शन बदलेगी। क्या त्वरण वेग के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को बदल सकता है? जब त्वरण वेग के लंबवत होगा तो क्या होगा? केवल डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड को छेड़ेगा। इसके अलावा जब त्वरण में थीटा एंगल पर हो तो जब त्वरण थीटा एंगल पर हो तो 2 कंपोनेंट हो जाएंगे त्वरण के। एक कंपोनेंट तो उसका क्या करेगा? मैग्नीट्यूड को बदलेगा, वेग की डायरेक्शन को बदलेगा। यहाँ देख, जो त्वरण है ना वो इस वेग के परपेंडिकुलर है, वो इस वेग के क्या है? अब यहाँ पे वेग का कंपोनेंट की बात हो रही है हमारे यहाँ। क्या समझ रहे हो ना? नेट वेग की डायरेक्शन बदल दी। देख हर जगह डायरेक्शन बदली कि नहीं बदली? देख ये कर्व्ड पाथ है, डायरेक्शन कैसे निकालेगा? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालकर स्पर्श रेखा खींच ले। क्या खींच ले? स्पर्श रेखा। अब देख, ये दूरी r है, ये ux है और ये uy। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ से यहाँ तक ही चर्चा कर। बता विस्थापन कितना है यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक जाने में विस्थापन कितना? y डायरेक्शन का ले विस्थापन। देख y के लिए इक्वेशन लिखी मैंने। y डायरेक्शन में विस्थापन बता, यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना? y डायरेक्शन का जब विस्थापन देखो ना, तब इसके लेवल को देखो आप। देख पार्टिकल पहले किस लेवल पर था? क्या इस लाइन पर था? जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो किस लाइन पर है? ये इस लाइन पर है। देख दोनों लाइनों के बीच की दूरी कितनी है? तो ये y दूरी है, ये y डायरेक्शन का विस्थापन है। तो ये जो विस्थापन होगा ये तो y का होगा और ये जो विस्थापन होगा वो x का होगा। किसका होगा? x का होगा। तो देख ध्यान से, y डायरेक्शन का विस्थापन कितना है? h में x। अब मुझे बता पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। अब कोई कहे सर पार्टिकल यहाँ से यहाँ थोड़ी गया, यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं गया है, गया तो यहाँ से यहाँ ही है, लेकिन हम केवल कौन सी डायरेक्शन का विस्थापन ले रहे हैं? y डायरेक्शन का। कौन से का? तो h में x बराबर uy का मान बता। uy का मान, uy को चल uy रहना दे, इनटू टाइम बता टाइम। क्या टाइम का मान हो जाएगा t और ये हो जाएगा माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जी टी। अब मुझे बता यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? क्या uy/g लगेगा केवल? सोच टोटल टाइम कितना होता है? तो जितना टाइम जाने का उतना ही टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम uy/g, यहाँ से यहाँ तक का uy/g, टोटल 2uy/g होता है। तो t का मान उठा के तू यहाँ रख दे और इसको सॉल्व कर ले। क्या आराम से कर लेगा? एक तरीका और है, तो दूसरा तरीका मैं और बता रहा हूँ, ये इससे कर लेना। t का मान क्या रखोगे? uy/g। एक तरीका और है, देख उससे सीधा आंसर आएगा कि पलक झपक दे। तीसरी इक्वेशन लगा, v² बराबर u² प्लस 2as। केवल y डायरेक्शन में लगा। केवल कौन सी डायरेक्शन में? तो मुझे बता vy का मान। अंतिम वेग 0, y का प्रारंभिक वेग को uy रहने दो, -2 इंटू जी। यहाँ पे माइनस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि y डायरेक्शन में त्वरण है और कितना है? g को हमेशा नेगेटिव लेना है। पार्टिकल ऊपर जाए, नीचे जाए, टेढ़ा जाए, उल्टा सीधा कैसे जाए, g हमेशा कैसे लेना है? हमेशा कैसे लेना है? नेगेटिव। तो देखिए y का मान कितना? -g इंटू sy का मान। y डायरेक्शन में विस्थापन बता, h max कितना हुआ? देख इसको इधर ला, प्लस का हुआ। तो बता h max का फॉर्मूला क्या है? फटाफट बता दे। uy²/2g। देख वही आया जो मैंने शुरू में बताया था। इससे भी तू निकालेगा तो यही आना है। t का मान uy/g रख देना, कैलकुलेशन है कुछ नहीं। क्या जो मैंने बताया अच्छे से पल्ले पड़ा या तोते उड़ गए? मुझे ऐसा लग रहा है सन्नाटे में चले गए तुम लोग। क्या सन्नाटे में नहीं गए? क्या अच्छे से पल्ले पड़ा जो बताया? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में और स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या फ़र्क है जो हमने 1D में पढ़ी थी, मोशन अंडर ग्रेविटी में?
कोई फर्क नहीं, इसमें बस दो गतियाँ, तो तू x की अलग बात कर ले और y की अलग बात कर ले, चीज़ तो वो की वही है। तो इसके तीन फॉर्मूले में मिले, रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइंग का और किसका, एच मैक्स का। बता एच मैक्स के लिए कौन जिम्मेदार है, y वाला घटक यू वाई। आर के लिए कौन जिम्मेदार है, रेंज के लिए x वाला घटक यू एक्स, x वाला घटक यू एक्स। और टाइम ऑफ फ्लाइंग के लिए तो किसी से भी निकाल ले, चाहे x से निकाल चाहे y से निकाल, आना सेम ही है, टाइम सेम रहेगा दोनों मोशन में, टाइम दोनों मोशन में। अब देखो, अब ये तो थी बेसिक चर्चा जो हर कोई करता है, किताब में होता है, इतना एनसीईआरटी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जेई नीट वगैरह उनके लेवल से इसको देखेंगे, तो उनके लेवल से भी हम और इसमें आगे जाके कई प्रकार से इसका लेवल बढ़ा देंगे। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल बात करते हैं। तो एक बहुत ही तगड़ा सवाल, रामलाल टाइप सवाल है, और ध्यान से समझना इसको। ये जो सवाल है ना, दम घोटू टाइप सवाल है, ये बच्चों का दम घोट देता है, लेकिन अगर आपकी रफ्तार है और चीज़ों को ध्यान से समझा तो कोई भी दम घुटेगा। अब इसको क्या करते हैं बच्चे, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले रटते हैं, फिर इस सवाल को लेके बैठते हैं, फिर लिखते हैं दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री पे पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, ऐसी पूरी बकवास चोरी वगैरह। मैं तो कहता हूँ 10 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। कितने सेकंड में, पार्टिकल को कितनी रफ्तार से फेंका बता, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, क्या पार्टिकल ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा। तो बताइए कि ये क्या आर होगा, क्या ये एच मैक्स होगा, क्या तुझे सबके फॉर्मूले पता हैं, तो मुझे बता दे। ये बड़ा एंगल कितना, ये बड़ा 10 है, ये 37, ये कितना हुआ 10 cos 37 का मान कितना होता है, 10 × 4/5, 2 बार मारा तो 8, कितना हुआ, सही लिखा क्या, ये 8 हुआ, तो ये पक्का 6 ही होगा। 10 sin 37 देख, 10 sin 37 कितना होता है, 6 मीटर पर, 6 मीटर पर। अब कोई हमारे साथ में नए बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको ये पता नहीं पड़ रहा है, तो भैया ये त्रिभुज याद कर लो, ये एंगल 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, और ये 3, 4, 5, ये पूरा त्रिभुज ही याद कर लो है जैसे। अब cos 37 निकालना है तो क्या करोगे बताओ, थीटा के सामने वाला लंब होता है हमेशा, तो cos 37 हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, सॉरी ये मतलब ये sin 37 निकालना है तो sin 37 3/5 और cos 37 निकालना है आधार बटा कर्ण, तो आधार 4 हो गया, कर्ण क्या हो गया 5, क्या हो गया 5। क्या आराम से निकाल सकते हो, ये पूरा त्रिभुज याद कर लो, रट लो इसको, है ना, अपने आत्मा में बसा लो इसको, आत्मसात कर लो इसको। आइए 8 मीटर पर सेकंड, और ये क्या 6 मीटर पर, क्या 37 डिग्री एंगल पे फेंका। अब देख यहाँ तक तो काम करना ही पड़ेगा, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, वरना 10 सेकंड में करता है सवाल। अब देख ध्यान से, रेंज निकालने, तुझे बता रेंज क्या होगी, रेंज R बराबर 2ux uy/g। तो R बराबर सरम आगे करते हुए 2 × 6 × 8 बटा कितना 10, कितना हुआ रे 5 हुआ, 8 × 48/5 मीटर। नहीं पल्ले पड़ा, तोते उड़ गए भाई साहब। क्या समझ आया ना, R बराबर फॉर्मूला क्या 2ux uy/g, तो 2 × ux का मान कितना देगा 8, uy का मान 6। अरे पहले किसी को लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, g का मान 10, क्या 2 ने 10 को 5 बार मार डाला, 8 × 48/5, क्या सही है। अब निकाल टाइम ऑफ फ्लाइंग, टोटल इसका आने जाने का, जमीन तक वापस आने का टाइम बता दे, 2uy/j कितना होगा बता, 2 × uy का मान 8, 6 और बटा कितना, क्या 5 हुआ, तो t का मान 6/5 सेकेंड। क्या पल्ले पड़ा जो मैंने बताया। अब बता दे एच मैक्स क्या होगा, एच मैक्स क्या होगा बता दो। देखिए एच मैक्स हो जाएगा uy का स्क्वायर बाई 2g, uy का स्क्वायर बाई, तो देख एच मैक्स बराबर uy का स्क्वायर कितना होगा रे, uy का मान कितना देख 6, तो 6 × 6/2 × 10, क्या इसने इसको 5 बार मारा, क्या ये 3 बार कटा, क्या ये 3 बार कटा, ये वापस कट गया, तो कितना हुआ 9/5। क्या पल्ले पड़ा, ये देख एच मैक्स आ गया। अब क्या है इसके अंदर सवालों में, तो बिल्कुल ऐसे सवालों से बिल्कुल डरना नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर देना, मन से सवाल बनाओ। जब गाइड में सवाल देखो, जो भी आपके पास गाइड है ना, RLS SC वर्मा रोडो वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें से जब भी आप सवाल करो तो क्या करो, सीधा क्वेश्चन देखो, है नहीं, सीधा क्वेश्चन देख के डेटा लिखो, फटाफट डायग्राम बना लो, ऐसा कोई फालतू की चीज़ नहीं है नहीं। और इतना सिंपल सवाल ये, तो ये देखो है क्या, लेकिन ये एयरपोर्ट नेवी के हिसाब से काम का है। क्या मेरी बात समझ आई। और वहाँ टाइम भी कम मिलता है, तो इतनी रफ्तार अच्छी, ये अगर मतलब ये इतनी अच्छी रफ्तार होती है तो ये आंसर फटाक से आता है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। आप जानते होंगे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, अरे जानते हो ना। देखो आइए, क्या ये बहुत ईजी था जो हमने पढ़ा। अब थोड़ा लेवल पे चलते हैं।
और चर्चा करते हैं ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा। एक काम करो, हेडिंग लगा लेना ऐसे, हेडिंग लगा के ऐसे लिखना, किसी टाइम पर प्रोजेक्टाइल की रफ्तार मतलब वेग और उसके कोऑर्डिनेट और दूरी और विस्थापन जो भी आप लगाना चाहो, वेग कोमा कोऑर्डिनेट कोमा दूरी व विस्थापन। अब देखो ध्यान से, मेन काम की चीज़ सुनना आप। अब ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो हमारे सबसे काम की चीज़ है। मैं जैसे कहूँ कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने यू वेग से फेंका। किस वेग से फेंका? यू वेग से फेंका थीटा एंगल पर। पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे गया। मैं कहूँ कि बता, सोच अगर पार्टिकल की रफ्तार होती, मान ले 2u/g होता है ना, तो मान ले पार्टिकल की रफ्तार होती 20। ये पार्टिकल की रफ्तार कितनी होती? तो पार्टिकल की रफ्तार 20 होती, टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना होता? अगर पार्टिकल की रफ्तार 20 होती तो टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना होता? अरे 2 × 20/10, 2 × 20/10। वाई डायरेक्शन की बात करो, है ना? वाई डायरेक्शन में रफ्तार 20 होती, टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना होता? क्या मेरी बात समझ आई? क्या ऊपर वाले 20 से नीचे वाला 0 कट गया? तो क्या 2 नीचे आ रहा? अगर पार्टिकल की रफ्तार, मैं कहता पार्टिकल की रफ्तार 50 है 37 डिग्री एंगल पे, तो बताए वाई डायरेक्शन की रफ्तार कितनी? 50 है 37 पे, तो क्या 50 cos 37 और 50 sin 37? तो 50 sin 37 कितना? 50 × 3/5, तो क्या 40 हुआ? कितना हुआ? 30 हुआ क्या? अच्छा 3/5 हो गया, 30 हुआ। कितना हुआ? 30। और एक्स डायरेक्शन वाली होगी 40, ये 30 तो ये फिर 40। अब सोच वो 30 है तो टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना हुआ? 2 × 30/10, 6 सेकेंड। कितना हुआ? 6 सेकेंड। सोच मैं कहूँ 6 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ होगा बता? क्या टाइम ऑफ फ्लाइंग 6 है ना? अगर ये मैं तुझे 50 दे दूँ और ये कितना दे दूँ? ये दे दूँ एंगल 37, तो क्या 50 cos 37 तो एक्स डायरेक्शन का, और 50 ये sin 37 वाई डायरेक्शन का। तो 50 sin 37 कितना? 50 × 3/5, तो 10 × 3 30 हो गया। क्या 30 है? टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना है? 2u/g, तो 2 × 30/10, 0 0 को मारा 6 सेकेंड। कितने हुए? 6 सेकेंड। मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लगेंगे। कितने? 6 सेकेंड। मैं कहूँ बता 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ होगा? 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ होगा बता दे? 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ होगा? क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा? क्या एच मैक्स पे होगा? अब मैं कहूँ बता 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ होगा? 2 सेकेंड पे पार्टिकल की स्थिति बताओ। मैं कहता हूँ 2 सेकेंड तक पार्टिकल चला तो दूरी ज्ञात कर, विस्थापन ज्ञात कर। 2 सेकेंड पे पार्टिकल की रफ्तार बता, और बता रफ्तार किस एंगल पे है। कुछ भी पूछ सकता है ना वो तो सोच के देखो, कुछ भी पूछे तो हमें सब कुछ निकालना आना चाहिए। सोच के देखो क्या करें। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की मेन चीज़ है ना? बाकी तो साला टाइम पास है, कुछ नहीं है। अरे बाकी तो मोशन एंड ग्रेविटी में पढ़ लिया था सब कुछ, है नहीं? यहाँ पे कोई मतलब नई चीज़ थोड़ी पड़ी है कोई। मुझे लग रहा है सन्नाटे में चले गए तुम लोग। क्या जो बता रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है? सोच 3 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ है और 6 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ है, तो बता 2 सेकेंड पे होगा क्या? होगा कहाँ? क्या टॉप मोस्ट पॉइंट से इसके बीच में यहाँ कहीं? और मैं कहूँ सोच 5 सेकेंड पे कहाँ होगा पार्टिकल बता? तो क्या 5 पे यहाँ कहीं होगा? 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, यहाँ तक तो हमें पता पड़ा। अब मैं कहूँ बता 2 सेकेंड पे पार्टिकल जहाँ पर है उसके कोऑर्डिनेट निकाल। ध्यान से देखना, सब समझ आ जाएगा ध्यान से देखोगे तो। प्रोजेक्टाइल मोशन का यही नियम है कि जब आप इसको पढ़ो तो इसको 2 कंपोनेंट के अंदर तोड़ लो हमेशा। एक्स में अलग पढ़ो और वाई में अलग पढ़ो, यही तरीका है इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट। अब देख ये एंगल थीटा है, पार्टिकल ऐसे गया। मान ले मैं तुझे कहूँ किसी टी टाइम पे, ये तो टॉप मोस्ट पॉइंट है, मैं कहूँ किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है। थोड़ा चित्र बड़ा बना लेते हैं, साफ सुथरा। देखो ये पार्टिकल ऐसे गया और पार्टिकल ऐसे जाके भैया ऐसे गिरा। देखो यहाँ पे पार्टिकल है कोई भी टी टाइम पर, कोई भी ये एंगल थीटा है। टी टाइम पर पार्टिकल यहाँ पहुँचा, तो बता जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसकी रफ्तार क्या क्या होगी बताओ? एक्स की अलग निकालो और वाई की हमेशा अलग निकालो। देख पहले मुझे बता कि एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं, वाई डायरेक्शन में त्वरण कितना है? -g है। कितना है? और क्या वो कांस्टेंट है? वो कांस्टेंट है तो गति के समीकरण लगाए, मतलब कैलकुलेशन तो गति के समीकरणों के आधार पर ही होनी है, नया कुछ भी आने वाला। अब देखना ध्यान से, मैं कहूँ ये कोई पॉइंट है,
इस पॉइंट तक पहुंचने में पार्टिकल को t टाइम लगा। कितना लगा? तो बता यहाँ पर पार्टिकल की x डायरेक्शन में रफ्तार कितनी? vx बराबर ux। सेम ही रहेगी, कोई चेंज आएगा? क्यों चेंज नहीं आया? अरे क्यों चेंज नहीं आया है? क्योंकि त्वरण इस रफ्तार को बदलने वाला कोई भी नहीं है। तो x डायरेक्शन में चाहे हर पॉइंट पे ले ले तो वही रफ्तार है। नहीं, अगर ये 50 होता, ये 37 होता, ये 40 रहती, हर पॉइंट पर ही कोई इसमें चेंज आता, केवल कौन सी रफ्तार बदलेगी? y वाली। तो ये तो सेम रहा। अब देख ध्यान से, y डायरेक्शन में रफ्तार बता vy। क्या ये vy uy से अलग होगी? और बता कितनी होगी? गति के समीकरण लगा, y डायरेक्शन में लगा vy बराबर uy प्लस 80, uy प्लस, तो देख vy बराबर कितना, इसको यहाँ लिख लें। vy बराबर हो जाएगा uy प्लस 80 ay/t। तो बता vy बराबर uy का मान क्या? u साइन थीटा, तो चाहे तो uy रहना दे, चल uy माइनस देख gt हो जाएगा, uy माइनस देख तू टाइम का मान रख दे, तुझे वहाँ रफ्तार मिल जाएगी। सोच, मैं 2 सेकंड में पूछ रहा था, 2 रख दे उठा के। क्या ये 50 होता, ये 50 होता, ये 37 होता, ये 40 होता ना, ये 30 होता ना, तो 30 माइनस 10 इंटू 2, 30 माइनस 10 इंटू 2, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब y डायरेक्शन में पार्टिकल की रफ्तार कितनी आती? इस पॉइंट 2 सेकंड पे पार्टिकल की रफ्तार कितनी आती y डायरेक्शन में? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी आती? क्या यहाँ तक जो मैंने बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? अब देख, तुझे वेग मिल गया, x वाला वेग पता है, y वाला वेग पता है। अब बता, मैं कहूँ यहाँ पे पार्टिकल का वेग कितना है और कहाँ पर है? 2 सेकंड पे पार्टिकल का वेग कितना है और कहाँ पर है? बताओ, कैसे बताओ? 2 सेकंड पर। बिल्कुल डरो मत, बहुत आसान है ये। 2 सेकंड में बताओ, रिजल्टेंट निकाल लेना। देख, तेरे पास x है, तेरे पास y है, 2 कंपोनेंट है वेग के। बता, नेट वेग तो निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? देख ध्यान से, क्या इसका नेट वेग इधर आना है? क्या नेट वेग इधर आना है? क्या ये v वेग होगा? क्या होगा? क्या ये एंगल तो एल्फा मान ले? क्या मान ले? बता v का मान, v का मान बता दे रफ्तार में। क्या vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट? 2 कंपोनेंट तुझे पता है, 2 कंपोनेंट पता हो तो याद कर। क्या मेरी बात समझ आई? और अगर तुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो, वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो बता, तो बता v वेक्टर बराबर क्या लिखेगा? vx i k प्लस vy j k। ये v का वेक्टर फॉर्म आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। क्या जो मैंने बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? अब बता, vx का मान तो कितना? vx का मान तो कितना बता? vx का मान तो ux ही है, ux i k और प्लस vy का मान uy माइनस gt, uy माइनस और ये j k। ये नहीं पल्ले पड़ा? क्या ये अच्छे से पल्ले पड़ा? अब देख, मेन कहानी समझाता हूँ यहाँ से। एक बहुत शानदार चीज़, ध्यान से सुनोगे तो सब पल्ले पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ मैं आपको कहूँ कि यहाँ जो वेग आया ना, ये कहीं पे देखा हुआ लग रहा है कि तुम लोगों को इक्वेशन? सोचो, पीछे पढ़ा था हमने कहीं, याद करो कहीं भी किसी ऐसा देखा तो था हमने? मैं ऐसे सवाल कराता था, अभी मैं मतलब बताते ही समझ आ जाएगी पूरी कहानी इसकी। एक पहुँच करके भैया उतार लेना है ना, साथ के साथ उतारना सब कुछ। कि बताओ दे क्या होगा? ये इक्वेशन देखी हुई लग रही है क्या तुम लोगों को? अगर आप ध्यान से देखो तो एक हमने टॉपिक पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में याद कर, मैंने ऐसे सवाल कराए थे, v वेक्टर बराबर 5i के माइनस 5 माइनस 10 t j के। शायद याद हो किसी को तो, या 3i के माइनस 4 ऐसा कराया होगा, लिख हो सकता है डेटा ऐसा यही हो, डिट्टो ही एकदम। ऐसा कराया था क्या? बता, इसमें हम क्या निकालते थे हमेशा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कैसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती थी? पैराबोला आती थी। अरे पैराबोलिक आएगी? अरे कैसी आएगी? पैराबोलिक आएगी, चेक कर लेना घर जाके नोट्स में। पैराबोलिक आएगी, देख 3i के माइनस 4 माइनस 10t j क्यूब। क्यों आएगी? क्योंकि इसका x वाला कंपोनेंट टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। सोचिए, वेग है तो वेग का x कंपोनेंट टाइम पे डिपेंड करता नहीं, लेकिन y कर रहा है। देख, और देख वही तो यहाँ आया। सो g का मान 10 है, uy का मान 4 है, vx का मान 3 है, वही तो दिया है। कुछ भी नया है क्या? तो ऐसा सवाल पहले ही मैं करा चुका हूँ, आपको बस पता नहीं। क्या मेरी बात समझ आई? तो देख के डरना नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाला सवाल कर लोगे घर जाके?
देख वी वेक्टर क्या आया, ये फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई बड़ी बात। मतलब जब भी तू कभी ऐसा देखे कि वेग, हम जानते हैं वी वेक्टर को नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, बताओ क्या ऐसा लिखते हैं? ये हमने वेक्टर में पढ़ा था, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। सोच के देख, ऐसा हम वेग को लिखते हैं इसके अंदर, है ना। तो जब वेग को हम ऐसा लिखते हैं तो वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के पे, इसका क्या मतलब हुआ? ये वेग का एक्स घटक है और ये वेग का वाई घटक है। तो ये जो वी वेक्टर है ये है वी एक्स आई के प्लस वी वाई, इसमें ये एक्स कंपोनेंट है वेग का, ये वाई कंपोनेंट है। सोच अगर एक्स कंपोनेंट ने टाइम पे डिपेंड नहीं करा और वाई ने टाइम पे डिपेंड करा, मतलब कौन सी मोशन है? ऐसा कहाँ होता है बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन में। कहाँ होता है? और दोनों ने ही टाइम पे डिपेंड नहीं करा, तो ना एक्स ने करा ना वाई ने करा, तो 100% ही 1D मोशन है। देखिए यही तो पढ़ा था हमने। आपका दिमाग काम करना चाहिए। देख एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, दोनों में फ़र्क देखना और मुझे बता फ़र्क पड़ कि पता पड़ा क्या। अब देख इसकी मोशन कैसी होगी बता? 1D मोशन होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में याद कर समीकरण निकाला था, तो वाई बराबर है mx प्लस सी के फॉर्मेट में आया था ना, जब आया था कि नहीं आया था? सोच वाई बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में आया था वी का, और इसमें देख टाइम पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि आपका पता नहीं। क्या ये बहुत शानदार चीज़ नहीं है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है बता? सिंपल चीज़ क्या है? वेग की इक्वेशन देखेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन पहचान सकता है क्या? जब कैसे पहचानेगा कि उसका एक एक्स वाला वेग का कंपोनेंट टाइम पे डिपेंड करेगा, लेकिन वाई वाला कंपोनेंट टाइम पे डिपेंड करेगा, तो पक्का ही वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल। तो अपने कभी भी पीछे वाला जो भी क्वेश्चन वगैरह उनको जब देखे, ये चाहे तो है ना नोट में अपने शब्दों में लिख लेना भैया, नोट वगैरह लगा के, है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं। वीडियो में जो बोल रहा हूँ ना, एक एक चीज़ लिख लो जो समझ आ रही है आपको। अब देख क्या ये यहाँ तक जो मैंने बताया पता पड़ गया? अब देखिए वी वेक्टर यहाँ तक मिल गया। क्या मिल गया? वी वेक्टर। अब फटाफट निकालते हैं 2 मिनट में कोऑर्डिनेट इसके। क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेट। देख इसके तो कोऑर्डिनेट मान x, y, मतलब ये वाली दूरी तो कितनी है? x। कितनी है ये वाली दूरी? x। ये चल चित्र दूसरा बना लेते हैं। जब चित्र दूसरा बना लेना भैया आप लोग, देखो ध्यान से, यहाँ पॉइंट आओ, इसके कोऑर्डिनेट मान x, y, तो बताइए ये दूरी कितनी? x। और ये दूरी कितनी? y। और यहाँ तक जाने में टाइम कितना माना था हमने? t। कितना माना था? वीडियो को पॉज करके उतार लेना। देख इधर आ जा। अब सोच यहाँ तक जाने में t टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक u वेग है, ये थीटा है, ux, ये uy। देख ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक जाने में x डायरेक्शन में कितनी दूरी चली? x। ये दूरी का सूत्र क्या होगा बता? x डायरेक्शन में गति का समीकरण लगा, uxt प्लस हाफ ऑफ xt। क्या x का मान 0? तो x का मान uxt। देख पहला कोऑर्डिनेट आ गया x। टाइम पता है, प्रारंभिक वेग तुझे पता है, x घटक। अरे आया कि नहीं आया? अब देख y का घटक क्या होता है? y बराबर क्या? y बराबर uit प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर, ay। तो देख y बराबर uy का मान, uy का मान uy रहना दे, चल ऐसे uit और माइनस हाफ ऑफ ay का मान g और gt स्क्वायर। देख y आ गया। बता x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा? इक्वेशन है क्या तेरे पास? देख uy तुझे पता है, g तुझे पता है, टाइम दे दिया 2 सेकंड पे निकाल। क्या आराम से कर सकते हो? अभी डेटा लेके सवाल करेंगे। देख तुझे x कोऑर्डिनेट पता और y कोऑर्डिनेट भी पता है। अब मैं तुझे कह दूँ बता विस्थापन कैसे निकालोगे? मैंने आपसे कह दिया विस्थापन कैसे निकालोगे? विस्थापन कैसे निकालोगे बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने का? देख ध्यान से, क्या विस्थापन होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी व न्यूनतम दूरी। देख ये तो हो गया सीधी वाली लाइन, तो विस्थापन। तो दूरी कौन सी हुई है? दूरी कौन सी हुई? ध्यान से देखो चित्र को। क्या ये गोल वाली दूरी हुई? देख क्या ये गोल वाली दूरी हुई? ये तो दूरी है डिस्टेंस। ये तो क्या है? और ये दूरी क्या है सीधी वाली? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? बता डिस्टेंस निकालना आसान है कि डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्टेंस निकालते ही पूछते ही कान खड़े हो जाने चाहिए? याद करो बहुत अच्छे अच्छे गति वाले के अंदर ये काइनेमेटिक्स में सवाल करे थे इसके, है नहीं? पार्टिकल पलटी मारता है वापस आता है, इक्वेशन दे, क्या दूरी निकालना सबसे मुश्किल है? और सोचो वी वेक्टर दे रखा हो तो दूरी कैसे निकालते हो? वी वेक्टर दे रखा हो तो दूरी और विस्थापन कैसे निकालते हो?
विस्थापन निकालना है तो वी वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं, और दूरी निकालना है तो वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन करते हैं। याद है ना? तो ये दूरी विस्थापन निकालने का तरीका देख। आ जाए इधर, देख विस्थापन कितना हो बता दे, ये बता दे विस्थापन। d बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अरे कर्ण हो गया ना? तो देख ये आ गया। अब मुझे बता दूरी कैसे निकालेगा, ये उतार लेना वीडियो को पॉज करके सब। अब बता दो दूरी कैसे निकालोगे। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो ध्यान से देख, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, d बराबर वी वेक्टर डॉट dt का इंटीग्रेशन का मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का तुझे इंटीग्रेशन करना है तो बता वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वी वेक्टर क्या लिखा था बता दो, वी एक्स आई के प्लस वी वाई। तो बता दे दूरी बराबर इसका मैग्नीट्यूड कितना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का अंडर रूट डॉट dt का इंटीग्रेशन। क्या पल्ले पड़ा? जो वो जो वी एक्स और वी वाई की इक्वेशन आई थी वो रख दे उठा के, देख चाहे तो। d बराबर वी एक्स की जगह यू एक्स और वी वाई की जगह यू वाई माइनस जी टी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट डॉट dt और इसका इंटीग्रेशन। डेटा रख दे और अब काम है आगे गणित का। फिजिक्स नहीं है भैया, फिजिक्स खत्म हो गई है। अब आगे समाकलन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12वीं के गणित की किताब में इस टाइप के कई फॉर्मूले दे रखे हैं जो भी यहाँ पे आप रख के आराम से इस समाकलन को आगे कर सकते हो। क्या पल्ले पड़ा? तो दूरी निकालना मुश्किल है लेकिन विस्थापन निकालना मुश्किल नहीं है। क्या आप किसी भी दिए गए टाइम पे प्रोजेक्टाइल की स्थिति निकाल सकते हो? क्या वेग निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो, रफ्तार निकालो, वो ऐसा पूछ ले, वो एक याद करो नेट वे के तरह। ये चलो अगली बार देखेंगे, बहुत है आज के लिए, है ना? तो बाकी की चर्चा कल की क्लास में। तो आराम से इसको है ना साथ के साथ रिवाइज करना है। एक शुरू से पढ़ना है, एक तो रफ्तार तेज रखनी पड़ेगी क्योंकि समय हमारे पास में कम है। एक लेवल से चलेगा। कुछ अगर ये मतलब नए स्कूलों के बच्चे भी अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इन वीडियो को देख रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है उनको, तो कमेंट बॉक्स में लिखने में शर्माए नहीं, क्योंकि अगर शुरू से कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको समझने में काफ़ी मुश्किल हो सकती। एक वो त्रिभुज याद कर लेना 37 डिग्री वाला, 53 डिग्री वाला, नए बच्चे कुछ आ रहे हैं, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद।